इस शिवसेना की कार्रवाई से बड़ा फर्जीवाड़ा बेनकाब। नकली हाइब्रिड धान बेच किसानों से लाखों की ठगी। मिर्जापुर से आया व्यापारी गिरफ्तार। सीधी जिले में नकली हाइब्रिड धान बेचकर किसानों से लाखों की ठगी करने वाले एक फर्जी धान विक्रेता को शिवसेना इकाई और स्थानीय बीज व्यापारियों की संयुक्त कार्रवाई में रंगे हाथों पकड़ा गया। शिवसेना के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं समाज सेवी पुष्पराज मिश्रा उर्फ राजू मिश्रा ने एक योजनाबद्ध स्टिंग ऑपरेशन के तहत मिर्जापुर प्रह से आए आरोपी व्यापारी दीपक पटेल को फर्जी बीज बेचते वक्त धर दबोचा। विवेक पांडे शिवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष ने बताया कि गणेशा कंपनी के नाम पर नकली पैकिंग में घरेलू धान को हाइब्रिड बताकर किसानों को ऊंचे दाम पर बेचा जा रहा था। मिश्रा बीज भंडार द्वारा की गई सतर्क निगरानी के बाद एक किसान बनकर आरोपी से संपर्क साधा गया। आरोपी को रामपुर थाना क्षेत्र के कुआगांव बुलाया गया, जहां छोटे पिकअप वाहन में लाए गए नकली धान की खेप की मौके पर जांच की गई और बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। जांच के दौरान आरोपी दीपक पटेल ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। हालांकि कृषि विभाग की घोर लापरवाही उजागर हुई, जिसने इस पूरे काले धंधे को नजरअंदाज किया। कई किसान पहले ही हजारों लाखों की चपत खा चुके हैं, लेकिन विभागीय अधिकारी अब भी गायब हैं। सूचना पर चुरहट एसडीएम के निर्देश पर नायब तहसीलदार रामपुर मौके पर पहुंचे, जिन्होंने तत्काल धान को जब्त कर आरोपी को थाने भेजा। इस कार्रवाई में पत्रकार मनोज द्विवेदी, मनीष तिवारी और विनय मिश्रा की भी सराहनीय भूमिका रही। मैं आपको एक चीज बताऊं, इसमें सही चीज है। किसी चेक पोस्ट का विषय नहीं है, ये विषय है किसी भी जिले, यानी अगर ये उत्तर प्रदेश में ही मेरे भाई हैं, तो अगर ये मान लीजिए कि इलाहाबाद में और ये बनारस जाके अपना व्यापार करना चाह रहे हैं, जब बनारस एंट्री मारेंगे ना, तो वहाँ के जो व्यापार कर रहे हैं काहे का, खाद्य का, तो ये खाद्य विभाग को एक जान देंगे मैं आपके क्षेत्र में मैंने खाद्य विभाग को जानकारी दी है और इस मामले को लेकर मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि मुझे इन्होंने जानकारी नहीं दी। आपके साथ यहाँ मान लीजिए हम लोग तो सामाजिक व्यक्ति ठहरे, कोई उपद्रवी होता इनके साथ लूटपाट कर लेता, मारपीट कर देता, आप यहाँ आके ऐसी चीजें कर दिए हैं, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सर पे जाएगा ना, स्थानीय प्रशासन के ऊपर जाएगा, सही ना? तो उन्हें इनकी पहली नैतिक जिम्मेदारी होती है कि आप इधर आए थे हैं, तो स्थानीय प्रशासन की लापरवाही कि आप फील्ड पे नहीं है, आप जानकारी नहीं कलेक्ट कर पा रहे, और भाई ये बता रहे 3 साल से ऐसा कर रहे हैं। तो ये विषय है किसी भी क्षेत्र में जाके उस थाने को और विभाग को जानकारी देना, ये सबसे बड़ा विषय है। सेकंड चीज, आपने ये बताया कि कंपनी का नाम पता नहीं, आपका कुछ खबर नहीं, कागज नहीं, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, ऐसी स्थिति में क्या भ्रष्टाचार है। और आप जैसे पढ़े लिखे युवाओं का शोषण, यानी इन्हें पढ़ लिख कर भी हम कह सकते हैं आप अनपढ़ है, अनपढ़ है कि नहीं बताए ना, आप शिक्षित होकर अशिक्षित हैं। आप बता रहे हैं आप सैलरी बेसिस में किसी के सामान को पैकेज में ले जाके बेच रहे हैं, तो आप शिक्षित अगर होते तो आपको तो ये जानकारी होती ना कि आप लेके जा रहे हैं, तो आपको कंपनी सेफ्टी क्या दे रही? आपको सेफ्टी दी है कंपनी ने? कुछ सेफ्टी नहीं दी ना। कंपनी ने आपको बताया कि मैं अपना डॉक्यूमेंट्स देता हूं, तुम्हारे साथ कोई तानाशाही करेगा तो ले जाके दिखाना, आपके पास है कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स? अब आप क्या करेंगे? जो लोग करेंगे उनको बैठे यहाँ पे जो आप कर सकते हैं। कंपनी का नाम है, उसका डाटा है। मैं एक काम कर रहा, हमारा बात मन में आधा घर दीपक पटेल, जैसा कि मैंने बताया, ये आप गलत काम कर रहे थे, बीज का जो व्यापार आप इनलीगल तरीके से कर रहे थे, हाँ या ना? सर करेंगे, हमको जानकारी नहीं थी सर, जानकारी कर रहा था बस। आपको कंपनी ने भेजा था, हाँ, सारी चीजें, आप गलत चीजें किए हैं ना सर? आप कंपनी गलत की तो फिर मेरे पास हमको जानकारी नहीं थी, जैसे कंपनी बोली थी मैं उसे कर रहा था, जो ईमानदारी वाली बात। जैसे कंपनी बताए थे कि आपको धान बेचना है, ये धान एक किलो क्वालिटी ये है, ये वैरायटी है, एक कितने रेट पे बेचना है। प्रशासन आ रहा है, प्रशासन को ये सारी चीजें बताएं कौन सी कंपनी है, सारी डॉक्यूमेंट्स तो देंगे ना आप? डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है, कंपनी पर डिटेल। आपके साथ कोई अभद्रता अभी तक नहीं की गई? सर कोई नहीं, चाय पानी आपको सारी चीजें, चाय पानी दी गई, सम्मान से किया, सम्मान से इज्जत, जितने भी लोग बैठे सब समाज से, सब समाज से। कोई यहाँ गुंडा है, कोई ऐसे अपराधी टाइप का व्यक्ति
नहीं है, नहीं, सर। आपके साथ कोई ऐसा ट्रीटमेंट तो नहीं नहीं, किया सर, गया, नहीं, सर। नहीं किया नहीं, गया ना, सर। तो आपको जब सम्मान से दिया जा रहा है आप उसी तरीके से सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ सूचना देंगे ना, जी सर। जानकारी देंगे प्रशासन को ना। जी सर। आपकी रही आप सेल्समैन की, तो आपकी कंपनी की गलती है और कंपनी के ऊपर कार्रवाई होना है, तो आप इसमें सपोर्ट करेंगे। आज के युवा पढ़े लिखे होने के नाते आप ऐसी कंपनियों के खिलाफ जाएं। आप जैसे लोगों को रोजगार के नाम पर ठगा जा रहा है, यहाँ तक कि पूरे देश के किसानों को आपको माध्यम बनाकर ठगा जा रहा है। गलत तरीके से गलत बीज दे करके ये यहाँ जहर बोया जा रहा है, या गलत तरीके से पैसा लिया जा रहा है, ये पूरा गलत है कि नहीं बताएं? जी सर। गलत है ना? जी सर। आपको ऐसी चीजें करनी चाहिए, आप पढ़े लिखे थे, आपको तो जानकारी होती तो मैं नहीं कर। आपके साथ किसी ने अभद्रता नहीं की, नहीं। तो आपको बड़े सम्मान से बैठाया गया, सारी चीजें की गई, सारी चीजें जानकारी दी गई, आपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ बिल बनाया, बताया ना। हाँ, जो हमारा काम, जो कंपनी का काम की आपको बताया गया आपको बिल बनाना है, जाके हाँ। आखिर गांव में जाके ऐसी चीजें करते हैं, तो ये गलत है। सर। तो इसमें आप एक काम करिएगा, अभी देखिए प्रशासन को जानकारी दी गई है, प्रशासन स्थानीय प्रशासन आ रहा है और उसमें आप जानकारी देने के बाद वहाँ हमको जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो करिएगा। हम आप जैसे बेरोजगार युवाओं का इतना सपोर्ट करते हैं कि आप कह रहे हैं गलती की है, आपसे गलती हो गई है या किसी ने गलत कराने का, हम प्रशासन से निवेदन करेंगे कि आपके ऊपर नर्मदा बरकर जिस कंपनी ने आपके साथ फ्रॉड है उस कंपनी के ऊपर छापा करे और ऐसी कंपनी के ऊपर कार्रवाई करे। लेकिन आप गलत हैं, हमारी मजबूरी है इस वक्त कि हम प्रशासन के सामने आपको पेश करेंगे। नहीं सर, हमको देखिए हमसे माफी मांगने से भाई यार आपको क्या छोड़िए, दोबारा अगर कभी हम देखें या कुछ भी है, देखिए अगर आप थोड़ा फैमिली पर आप कितने सालों से कर रहे हैं भाई? 2-2.5-3 साल। 3 सालों से आपको पता है कितने लाखों रुपए का घोटाला हुआ? ठीक है सर, लेकिन घोटाला 70 रुपए का माल देके आप बताएं आपने कितने कुंटल किसानों को बांटा होगा, और यहाँ करीब 50 से लाख से 1 करोड़ रुपए के ऊपर ही आप क्रॉस कर चुके हैं। 10-12 कुंटल धान ही बांटे नहीं, अभी इस सीजन की बात है। देखिए 70 रुपए नहीं हम मान लेते हैं, आपने 9 टन माल बेचा, पर ये रिसर्च हमारे धान पास पूरे को, रुपए नहीं। रिसर्च धान है ना कि इनके यहाँ परमिशन है, एमपी परमिशन है, ना लाइसेंस है। बता दूं कि लगातार सीधी जिले में कई वर्षों से हो सकता है, कई बार ना जानकारी होने की वजह से हमारे किसान साथियों के साथ धोखा किया जा रहा है, और ऐसा धोखा किया जा रहा है कि उन्हें बीज के, चूंकि वो भोले भाले होते हैं और अक्सर अपनी खेती में उन्हें मदमस्त रहते हैं और उन्हें लगता है कि हमें जो बीज देगा तो वो विश्वास के तौर पर लेते हैं। अब कौन सी कंपनी दे रही, कैसे, वो 2 पैसे के लालच में ले तो लेते हैं, लेकिन कई बार ये हालात आ जाते हैं कि जो वो बीज ले रहे हैं तो उसका 3 गुना ज्यादा रेट बना के मार्केट में, लोकल पन्नी में, ऐसी पन्नी की पैकिंग जो ज्यादातर बड़ी मार्केटों में, या दिल्ली हो या मुंबई हो, उन मार्केटों में बड़े थोक में मिलती है पन्नियां, और उन पन्नियों पे ये पैकिंग करके माल जो है तो कंपनियां अपनी कुछ वर्करों को रखकर दूसरे राज्यों में भेजती हैं। और ये हमारे भाई साहब, क्या नाम है आपका? दीपक कुमार पटेल जी, एक बेरोजगार युवा है, इनके जैसे युवाओं का इस्तेमाल करके, अपनी लोकल पन्नियों का इस्तेमाल करके इन्हें लोकल में भेज दिए। ये पढ़े लिखे एजुकेट लोग हैं, लेकिन इन्हें इस फील्ड का नॉलेज नहीं है। इन्हें रसीद काटना है, पैकिंग दिखानी, बेच सर पैसा, एक सेकंड, ये पैकिंग, और ये पैकिंग इम्प्रूवेड है ना, बता रहा ना, है ना, इम्प्रूवेड आप देख सकते हैं हमारे साथी। और इम्प्रूवेड पैकेट यानी लोकल ऐसी चीजें जो सिर्फ रिसर्च के लिए दी जाती है ना, थोड़ा उधर घुमाइए, रिसर्च के लिए। अच्छा एक सेकंड, इधर थोड़ा सा एक सेकंड। ये रिसर्च के लिए जब दी जाती है पन्नियां, तो जब लेके जो पैकिंग लेके आते हैं, ये रिसर्च के बजाय मार्केट में कंपनी द्वारा किसानों को गुमराह करते हुए ये बता दिया जाता है कि हाइब्रिड आपको दिया जा रहा है, और हाइब्रिड के नाम पर इस पैकिंग का माल आपके 70 से 80 रुपए है, और ये मार्केट में 320-300 रुपए, 350 रुपए बेच रहे हैं, बराबर। अब ऐसी स्थिति में हमारा भोला भाला किसान किस तरीके से मर रहा है? एक तो किसी तरीके से उसने खेती की और 4-6 महीने बाद सरकार ने पैसे डाले। कितनी मेहनत से किसी किसान को वो करना, ये बताए कितने हद तक उचित है? ये तो एक सामाजिक बातें रही, और एक सेकंड, ये सामाजिक बातें रही। अब रही बात लीगल और इलीगल की। लीगल की बताया, पैकिंग ने गलत तरीके से किया, जो भी किया, कंपनी फ्रॉड कर रही। और आप ये बताएं कि आप जब उत्तर प्रदेश से चले हैं और मध्य प्रदेश की सीमा में आए हैं, स्थानीय थाना और जिम्मेदार विभाग, जो जिम्मेदार विभाग है, आपने किसी प्रकार से उसे सूचना दी, हाँ या ना? नहीं दी ना, इन्होंने किसी प्रकार की सूचना नहीं दी।
क्या कंपनी ने सूचना दी थी? कंपनी सर दी होगी, हमको पूरी जानकारी नहीं थी। क्या आपने कंपनी से पूछा नहीं कि आपने सूचना दी तो मैं इस फील्ड में काम करने जाऊं? हमको जानकारी नहीं थी कि आपकी गलती है, पूरी गलती है, क्योंकि आप इधर आने से पहले कंपनी को फिंगर 420 है। अच्छा एक सेकंड यस आप ये बताएं, आप जब इधर आए तो कंपनी को हम समझ रहे हैं ना। लीगल चीजें कागज देना चाहिए। भैया पॉइंट एक सेकंड Yes. थोड़ा सा वीडियो कट कर दीजिए। या नहीं चालू कर नहीं चालू रखी ना। थोड़ा बीच में बाद में बोलेंगे। ठीक लगातार आप जब यहाँ लेके आए हैं तो क्या स्थानीय थाना या प्रशासन को कंपनी ने आपको ये जानकारी दे के भेजी कि मैंने उधर आपकी सूचना दे दी है थाने को और विभाग को, आप जाइए और लीगल तरीके से आप किसानों को दीजिए? क्या दी है कंपनी? कोई डॉक्यूमेंट्स कंपनी का हमको जानकारी नहीं थी कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है और जानकारी भी नहीं थी कि दिया भी जाता है। अच्छा दिया जाता है, आपको जानकारी नहीं थी? क्योंकि मैं छानबीन करता है। अच्छा छानबीन करता। सेकंड चीज, मैं कई बार ये मानता हूँ कि ऐसी चाइनीज कंपनियां हैं जो लोकल चीजें हमारे हिंदुस्तान में फैला रही, प्लास्टिक का चावल हो या प्लास्टिक की चीजें हो, तरह तरह की चीजें, ऐसी ही लोकल कंपनियां बहुत बार जो होती हैं हमारे तो कम टाइम पे बड़ा बजट कमाने के लिए वो अक्सर लोकल धानों को पैक करके हाइब्रिड मार्केट में दे रही। दो चीजें हैं, विदेशी निर्यात, आयात निर्यात और देसी निर्यात। वो देसी निर्यात हमारे क्षेत्र से होता है, यानी हमारे हिंदुस्तान के कई ऐसे फ्रॉड लोग होते हैं जो लोकल धानों को पैक करके मार्केट में दे रहे हैं। ये कितना बड़ा धोखा है किसान के साथ, बताए ना सर। ये धोखा बहुत बड़ी सर, बहुत बड़ा। आप पढ़े लिखे कितने एजुकेट हैं, कितनी पढ़ाई की? बीएससी की। बड़े शर्म का विषय, आप बीएससी करने के बाद आप जब जॉब कर रहे थे फील्ड में जाने से पहले आपको पता नहीं था कि आपको जो है तो हिंदुस्तान भेजा रहा है बम देके, आपके बैग में बम भर दिया गया है और बैग में बम भर के आपको भेजा जा रहा है। सर दूसरी बात ये है सर कि इसका आपको ये पता नहीं इस पैकिंग के अंदर क्या है, आपको इसके बारे में पता नहीं, आपको पन्नी में दे दिया, आपको क्या पता थी? फिर चीज चलिए छोड़िए पैकिंग के बारे में, नॉलेज उसके बारे में पता, लेकिन नॉलेज के सिवा आप बताएं कि क्या इसका लोकल के जब आपको किसी ने भेजा है तो डॉक्यूमेंट्स तो देना चाहिए ना आपकी सेफ्टी के लिए। आपको किसी प्रकार से उसने सूचना या जानकारी दी कि आपको लीगल चीजें दी रहा है, आप जाइए फील्ड में काम करिए, इसके लिए इधर विभाग भी है ना। दूसरा और हम लोग पहले साल जो जानकारी के लिए बताते हैं तो जितना हम किसान को बता रहे थे बीज जितनी उपज हमको कंपनी बताई थी, ठीक, सारी उपज छोड़िए, हम सारी तो हम संतुष्ट थे, सारी चीजें छोड़िए। हम एक चीज आपको स्पष्ट कर दें, आप बेच रहे थे, इधर भी बहुत सारे व्यापारी साथी हैं जो लीगल डॉक्यूमेंट्स लेके काम करते हैं, उन्हें एक किसी भी छोटी पैकेट का बीज देने से पहले विभाग को सर्टिफाइड करना पड़ता और विभाग के जिम्मेदार वरिष्ठ अधिकारी, मैं चाहूंगा थोड़ा सा मोबाइल साइलेंट करें। यस दादा बंद कर, दादा बंद कर, वो का तेल ला ले ठोका ये का पैसा थोड़ा सा भाई एक मिनट। नहीं हम सार से आए। विवेक जी थोड़ा सा एक मिनट रुकिएगा, चालू है प्लीज कट करके। जैसे यहाँ पे हमारे शिवसेना के उपाध्यक्ष विवेक जी बैठे हुए हैं और ये कृषि विभाग से एक यूपी से भैया हैं, मैं जानना चाहूंगा कि कृषि विभाग से आला अधिकारी से आपकी बात हुई इस मामले में? हाँ हमारी बात हुई है जी, उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? किसी विभाग से मैं इसको 3 साल से उठा रहा हूँ। जी जी 3 साल से मैं इसको उठा रहा हूँ किसी विभाग से। मैं इसकी बात जो उठाई थी तो डीडीए साहब, सीधी के डीडीए साहब संजय श्रीवास्तव ने हमको डांट दिया था। वो बोले थे कि ये हमारा काम है, आपका काम नहीं है कि हम क्या करेंगे करेंगे। पर मैं एक लाइसेंसी हूँ, व्यवसायी हूँ, उसके बाद मैं हरदम समाज सेवी हूँ, हरदम मैं प्रयास करता हूँ कि समाज की सेवा करता हूँ और किसान भी हूँ। मैं किसान का दर्द समझ के समाज सेवी होने के नाते मैं आवाज उठा रहा हूँ। और मैं अभी 3-4 दिन पहले भी डीडीए साहब से फोन लगाया था, एसडीओ से भी फोन लगाया था और मेरे को 3 साल से यहाँ सूचना मिल रही है कि 3 साल से ये अवैध काम यहाँ हो रहा। तो हम 3 साल से हमारी निगाह है कि हम पकड़ेंगे। आज के मामले में बात आपकी, आज के मामले